जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। माँ पालती है, पिटाई भी करती है, डांटती भी है, पर संहार नहीं करती, जान से नहीं मारती कभी भी। ऐसे ही हमारा परम पिता परमेश्वर है। वो हमें थोड़ा सा अपनी याद के लिए, अच्छे मार्ग के लिए रास्ता बताता है, लेकिन हमारा संहार नहीं करता। हमें जैसे हम माँ पर पूर्ण समर्पित होते हैं, ऐसे ही हमें अपने परमपिता परमेश्वर पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर, गुरु पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ध्यान से पूरा सुनिएगा। सरलतम मार्ग है समर्पण का, पर आप लोग संघर्ष करते हैं, बिना किए आप रह नहीं सकते। संघर्ष करते रहेंगे, हर काम बना बनाया है, पर चिंता में पड़े रहेंगे। कुछ हालत आ गई, हाय हालत आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, हाय हाय हाय। ध्यान से सुनिए, ये हाय हाय, ये चिंताएं, ये परिस्थितियां सब खत्म हो जाएंगी। भगवान कैसे करता है इन चिंताओं से हमें दूर। सुनिए, समर्पण में तो सब कुछ होता रहता है। हम खाली मुख से बोलते हैं समर्पण, खाली मुख से बोलने से नहीं, बुद्धि से समझने से भी होता है। पिक्चरों में क्या होता है, नया नया किसी को भाई प्यार करते हैं, किसी पिक्चरों में प्यार दिखाया जाता है, नया नया प्यार दिखाया जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है। लेकिन संसार में भी आपने देखा होगा, अपने रिश्ते नाते संबंधों में भी देखा होगा। अरे क्या करते हैं भाई, नया नई किसी की शादी हुई तो क्या कहता है, अरे प्रिय तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे सब तोड़ के ला दूंगा। अभी अभी प्यार हुआ है तो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तुम जो कहो सब हाजिर है तुम्हारे लिए। उस वक्त तो प्रेम है पूरा। लड़का भी समर्पित है पत्नी के लिए और पत्नी भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित है। शुरुआत में शादी के कुछ समय तक, उसके बाद क्या होता है, अब शादी हो गई, शादी नहीं हुई तब तक, अभी इंगेजमेंट हुई है तो दोनों एक दूसरे को समर्पित हैं। अब शादी हो गई, कुछ टाइम निकल गया, उसके बाद बोले भाई अब घर के सामानों की भी ज़रूरत है। प्रेम से ही काम थोड़ी चलेगा, प्रेम करने से ही घर थोड़ी चलेगा कि बैठे रहें एक कमरे में ही। अब तो कार्य भी करना पड़ेगा, लड़की को भी करना पड़ेगा और लड़के को भी कार्य करना पड़ेगा, सामान भी लाना पड़ेगा। एक सदस्य और बढ़ गया है, उसकी इच्छाओं को भी हमें देखना पड़ता है। अब वो कहेगी भाई ये सामान लाओ, सब्जी लाओ, तभी तो मैं जाके खाना बनाऊं। अब क्या कहेगा, कुछ दिन तक तो करेगा, उसके बाद अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, टालम टूल। अभी तो चांद और तारे ला रहे थे शादी से पहले तक, तोड़ तोड़ के। अरे तुम जो कहो मैं वही करूँगा, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूँगा। ये सारी बातें करते हैं। शादी के बाद सब भूल जाते हैं। कितना अच्छा बोला, जब समर्पण है तो ना नुकुर नहीं होता। जब हमने पूरा समर्पण कर दिया तो ये ना नुकुर, ये बहानेबाजी होती है, फिर बुद्धि नहीं चलती और प्रेम में ये संभव हो जाता है। आज बच्चा माँ को समर्पित है तो बच्चा नहीं सोचता, माँ सोचती है अरे इसका खाने का टाइम हो गया, दूध का टाइम हो गया, फल का टाइम हो गया, या इसके अब सोने का टाइम हो गया। माँ सोचती है। एक पत्नी भी समर्पित होती है पति को, वो अपनी पूरी, वो भी कार्य करती है, किसी ऑफिस में दफ्तर में जाके काम करती है या टीचिंग लाइन में काम करती है, वो भी अपनी पूरी सैलरी लाकर पति के हाथ में दे देती है। लो, पूर्ण समर्पित है ना पति को, तो सारी सैलरी पति को दे देती है। वो ये नहीं सोचती अब ये मुझे देगा या नहीं देगा, उसे पता है भाई ये ही सारा सामान भी लाते हैं, बाजार का सारे कार्य ये ही करते हैं। पूर्ण समर्पित, कितनी निश्चिंता होती है पत्नी की पति के प्रति, बच्चे की माँ के प्रति। हमारा परमात्मा से प्रेम नहीं है, लेकिन हमारा परमात्मा से प्रेम नहीं है, तभी तो सोच रहे हैं, तभी तो चिंताओं में पड़े हैं,
तभी तो हर परिस्थिति लग जाती है, हालत लग जाती है, कैसे होगा कैसे होगा। अरे छोड़ो पर अपने पिता परमेश्वर पर कोई छोड़ता नहीं। छोड़ोगे तो आनंद में आप ही रहोगे। तेरी सोच करे करता, तू क्यों सोचे। वो बैठा है सोचने के लिए, भगवान बैठा है सब कुछ सोचने के लिए, पर हम सोचते रहते, दिमाग चलाते रहते। आदत है ना, खाली रह बैठ नहीं सकते। वो कहता है सिर्फ तू मुझे सोच, मेरा नाम जप। कार्य तो करना पड़ेगा, इसका मतलब आप हमारी बातों से ये मत सोचना हमें कार्य नहीं करना, घर का नहीं करना, किचन का नहीं करना, ऑफिस नहीं जाना। सब कार्य करते हुए उसको अंतःकरण में याद रखना है बस। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, कर तो वो ही रहा। आप बताइए, आपने जो जो सोचा क्या वो उसी तरीके से हुआ कभी? सोच कर देखिए पिछले दिनों को, पिछले सालों को, अपनी लाइफ को। होता वही है जो राम रचि रखा, जो भगवान ने रच दिया है, जो उसको करना है। सोच या सोच ना होए, चाहे सोचो 1,00,000 बार, चाहे 1,00,000 बार सोचो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जब मेरे सोचने से कुछ नहीं होता तो दिमाग क्यों चलाते हो? तो क्यों सोचते हो? मैं क्यों सोचूं फिर? हर बच्चा सोचता है मैं फर्स्ट आ जाऊं। भाई सभी सोचते हैं मैं फर्स्ट आऊं, फर्स्ट में भी क्या नंबर 1 हो। अब वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं ही जीतूं। वो भी सोच रहे थे न्यूजीलैंड वाले हम जीतेंगे। वो कोई हारने के लिए थोड़ी खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेले, पर जीत तो एक ही की होगी, हर एक की नहीं। हर व्यक्ति जीतना चाहता है, जीतने की कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन यदि कोई हार गया तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे ईश्वर इच्छा ऐसे भी रहना चाहिए। जब इन बातों को हम अपने भीतर सोचेंगे तो हमारे विचारों पर स्टॉप लग जाएगा। जी विचार भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, विचार दौड़ते हैं, फिर हमें दौड़ाते हैं, फिर स्टॉप लग जाएगा। फिर आपका मन सोच विचार कर रहा है और नहीं मिला तो फिर आपको पीड़ा भी होती है। पति पत्नी से झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी में क्यों होता है झगड़ा? पत्नी बोलेगी मुझे फलाने होटल में खाना खाना है, पति बोलेगा नहीं खाना, वहाँ पे बहुत महंगा है, भाई ढाबे में ही खा लेते हैं। पत्नी बोलेगी मुझे ये पिक्चर देखनी है, पति बोलेगा ये पिक्चर नहीं देखनी, हमें ये देखनी है। वहीं झगड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक पति पत्नी की गोल्डन जुबली थी। उनसे पूछा भाई आपका कभी झगड़ा हुआ? बोला कभी नहीं हुआ, गोल्डन जुबली थी जबकि। बिल्कुल भी नहीं हुआ झगड़ा हमारा तो आपस में। भाई कैसे हुआ? इतना लंबा टाइम आपने कैसे पास किया? आप कह रहे हो झगड़ा ही नहीं हुआ। कह रहे हाँ भाई कैसे करा ये तो बताओ, कैसे टाइम बीता, कैसे आप चले दोनों? तो उसने बोला देखो छोटे छोटे काम मैंने पत्नी पे छोड़ दिए, भाई ये तुम्हें करने, छोटे मोटे काम सारे तुम करोगी, और बड़ा जो काम होगा वो मैं करूँगा, जो भी बड़ा काम है वो मैं करूँगा। बोलती थी भाई खाना बनाना है, भाई क्या बनाना है, जो मर्जी हो तुम्हारी वो बना लो। बोलती थी बच्चे को एडमिशन कराना, जिस स्कूल में चाहो वहाँ करा दो। भाई बोलती थी कपड़े लाने, भाई जो तुम्हारा मर्जी हो वो तुम ले आओ। वो मैं तो ये कह दिया करता जो तुम्हारी मर्जी हो वो ले आओ। वो ले आती थी और जो वो लाती थी वो मैं पहन लिया करता था। जो हमको वो पहनाए मैं पहन लेता था आराम से। जो पिक्चर कहती थी तो उस पिक्चर में चला जाता था, भाई चलो। तो बोला सब काम तो वही करती थी, तो आप क्या करते थे? सारे काम तो पत्नी कर रही है, भाई खाना भी वो बना रही है, कपड़े भी वो ला रही है, एडमिशन भी वो करा रही है, तो आप क्या करते थे? उसके कपड़े लाए हुए आप पहन रहे हो। कहता है ये सब काम तो छोटे मोटे हैं, देखो मैं तो बस बड़ा काम करता हूँ। भाई बड़े में बड़ा काम क्या है फिर? कह रहे बड़े में बड़ा काम है ईश्वरीय भजन करना, ईश्वरीय भजन में रहना, ये सबसे बड़ा काम है। मैं तो केवल वही करता हूँ। तो कोई कभी फिर झगड़ा हुआ ही नहीं हमारा, मैं तो बस ईश्वरीय भजन में रहता हूँ। कोई झगड़ा हमारा कभी लाइफ में हुआ ही नहीं। ये अंदर का भी झगड़ा, तर्क वितर्क सोच विचार फिर चलेगा ही नहीं जब आप ईश्वरीय भजन में रहेंगे। छोटे छोटे कार्य परमात्मा पर छोड़ दो और आप ईश्वरीय भजन में रहो,
तो झगड़े सारे खत्म। परमात्मा से प्रेम होगा तभी परमात्मा के बारे में सोचेंगे आप। प्रेमिका का प्रेम होता है तो क्या करती है, प्रेमी से तो उसी के बारे में वो प्रेमिका प्रेमी के बारे में सारा दिन सोचती रहती है। कहीं भी खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती रहेगी और उसके बारे में सोचती रहेगी। देखिए, उसका दिमाग कहीं जाता ही नहीं, बस दिमाग जाता है कहाँ, अपने प्रेमी के लिए। अपनी लो परमात्मा से लगाइए। हमारा प्रेमी कौन है, परमात्मा है। अपनी लो परमात्मा से लगाइए। फर्स्ट नहीं आए, डिग्री नहीं मिली, पोजीशन नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, उसकी मर्जी, छोड़ दीजिए। तेरी जैसी मर्जी, कोई बात नहीं, तू जैसा चाहे वैसा करे। रोटी तो मिल रही है, कपड़ा तो मिल रहा है, मकान तो मिल रहा है। ये थोड़ी है कि हम बारिश में धूप में बाहर खड़े हैं। देखिए, यदि जीवन को हल्का फुल्का चलाना है तो उस पर छोड़ दीजिए। अभी बोला माँ पालती भी है, संघार नहीं करती। माँ पालना भी करती है, बच्चे को कभी कोई भी माँ जान से नहीं मारती, संघार नहीं करती। भगवान भी हमारा बुरा नहीं करेगा। भगवान भी हमारा पिता है, वो हमें बहुत अच्छी तरह रखेगा। देखो कितने लाड़ दुलार से, हम कुछ लेकर थोड़ी आए, ये सारा उसका ही तो लाड़ दुलार है। कितने कपड़ों से हमारी कबर्ड भर रही है, कितना हमें सबका प्यार मिल रहा है। मिलता ही नहीं मिलता है, फिर क्यों चिंता करते हो। गुरुजी कहते थे साइकिल से हटाएगा तो स्कूटर देगा, स्कूटर से हटाएगा तो गाड़ी देगा, और गाड़ी से हटाएगा तो हवाई जहाज में बैठाएगा। और देखिए अपने अपने आप को, बैठ रहे हो या नहीं, विश्वास तो रखना पड़ेगा ना उस पर। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो हमारी बहुत अच्छी तरह संभालना करता है, पालना करता है। हम खाली बोलते हैं त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधु च सखा तमेव। सिर्फ खाली बोलते हैं। समझा उसे माता पिता सखा, कुछ समझा भाई। भाव तो रखिए। सबसे बड़ा भाव है यहाँ, भक्ति को स्थान दीजिए, भक्ति को स्थान दीजिए, ये भाव रखना है। भक्त भी 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? नंबर 1 भक्त कौन सा होता है? पहला भक्त होता है टीवी भक्त। क्या करता है, सारे दिन लेडीज़ों को देखिए घर में टीवी के आगे बैठी ही रहेंगी। कभी न्यूज़ देखेंगी, कभी पिक्चर देखेंगी, कभी सीरियल देखेंगी, कभी लड़ाई देखेंगी, सारा दिन। और इस सारे दिन में खबरें इकट्ठी करती रहेंगी। एक बात बताओ, टीवी देखने से क्या फ़ायदा हुआ? आंखें खराब हुई, शरीर खराब हुआ, थक गया। और इतनी देर भगवान के साथ रहते तो कितना अच्छा होता। उनकी चिंताएं, टीवी सीरियलों की चिंताएं अपने घर में ले आई। वो सास भी कभी बहू थी, वो अपनी बहू के साथ कर रही है, तुम अपनी बहू के साथ करो। दिमाग चलना शुरू, दिमाग में कूड़ा कचरा ही भरते हो। ये है पहले भक्त। दूसरे भक्त कौन से होते हैं? बीबी भक्त। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूँगा। जो बीबी ने कह दिया, पत्नी जो कहे वही होना चाहिए। अच्छी बात है, लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म, घर में शांति, ये भी अच्छी बात है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है फिर। पर एक दिन पत्नी ने बेटे को जोर से थप्पड़ मारा। एक पत्नी ने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, शैतानी कर रहा था। बेटा रोता रोता पिता के पास गया, पापा मम्मी ने मारा, मम्मी को डांटो, मम्मी को डांटो। पिता वकील था, बोला हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट की कंप्लेन नहीं की जाती। हायर कोर्ट की कंप्लेन लोअर कोर्ट की कंप्लेन नहीं की जाती। हायर कोर्ट से ले, हायर कोर्ट तो हो गई पत्नी, ऊंची हो गई भैया। ऐसे रखी जाती है घर में शांति। तो मतलब छोड़ दो, होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। बाद में छोड़ते हैं, पहले ही छोड़ दो, पहले ही परमात्मा पर छोड़ दो। कहते हैं जब कोई डूबता है तो उसका हाथ ऊपर आ जाता है। जब कोई डूबता है तो कहते हैं हाथ ऊपर कर लेता है वो, बचाओ बचाओ बचाओ।
तो छोड़ दो ना भगवान पर, वो तो बचा कर ही बैठेगा। चिंता तो तुम करते हो, डूबते तो तुम हो संसार में, रिश्तों में, संबंधों में जाकर आप ही डूबते हो। वो कहता मेरे में डूब, तुम जाते हो संसार में डूबने के लिए, वहाँ तो डूबोगे, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में डूबोगे तो आप बच जाओगे, 84 लाख योनियों से आप बच जाओगे। भगवान पर छोड़ दो। तीसरा भक्त कौन सा होता है? भगवान का भक्त होता है। भगवान के पास भिखारी बनकर मत जाओ। देखो मंदिर में जाते हैं, कितने अच्छे, कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। अच्छा मंदिर जा रही हो, थाली भी सजाएंगे, दिया भी रखेंगे, फल फूल भी रखते हैं, लेके जाते हो ना। कहाँ जा रहे हैं? भक्त बनकर जाते हैं मंदिर, और मंदिर में जाते ही क्या करते हैं? भिखारी बन जाते हैं। मेरे बेटे को सही कर दो, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मुझे मकान दुकान बंगला गाड़ी ये सब पदार्थ मिल जाए। देखिए मैं सही हो जाऊं, और नहीं तो बीमारी सही हो जाए, अपनी हो जाए, अपने बच्चों की हो जाए, किसी की हो जाए। भिखारी आप कहोगे तभी ठीक होगे, भगवान से कहोगे। माता पिता तभी पैसा देते हैं जब आपको बिल्कुल आपके पास नहीं होता, आपके पास पहले से ही होता है। वो भी पिता है, उसे भी पता है कब कितना देना है, कब क्या देना है। तो क्यों मांग कर भिखारी बनते हो? भिखारी बनते हैं जब हम पदार्थ मांगते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाता है। कितना अच्छा बोला, भगवान के पास भिखारी बनकर मत जाइए। बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव, ये भक्ति है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब परमात्मा पर छोड़ दे बंदे। तो परमात्मा पर छोड़ दो। जब नहीं सुलझ रहे तभी सोच रहे हो ना, तभी तो जब सुलझते नहीं है, कोई चिंता लग जाती है, तभी उलझन होती, तब सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा। अरे छोड़ दो परमात्मा पे तुरंत ही भगवान पर छोड़ दो। ममता देखो संबंधों में भी है, पति में है, पत्नी में है, बच्चों में है, फिर पदार्थों में भी होती है। कैसी? गाड़ी में है, बंगले में है, घर में है, सब में है। ये सब आपको पीड़ा देती हैं, ये ममता भी आपको पीड़ा देती है। परमात्मा से जुड़े भक्ति को स्थान दीजिए, परमात्मा से जुड़ जाइए और भक्ति को स्थान दीजिए। जितने भी भक्त हुए उनको रिश्तेदारों के उनके नाम सुने उनके मुख से कभी कि मेरा ये रिश्तेदार, मेरा ये बेटा। जो भक्त हुए किसी ने ना बेटे का नाम लिया ना रिश्तेदारों का कभी नाम लिया कि मेरा फलाना रिश्तेदार है, मेरा बच्चा है, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा डॉक्टर है, कभी नाम नहीं लिया। ममता बच्चों से ज़्यादा होती है। किस में ज़्यादा होती है? बच्चों से ज़्यादा होती है। क्यों होती है ममता बच्चों ज़्यादा? क्योंकि उन्हें हम अपना ही अंश समझते हैं। प्रॉपर्टी क्यों लिखते हैं बच्चों के नाम? क्यों? क्योंकि हम तो यूज़ नहीं कर पाए, बेटा तुम यूज़ कर लेना, तुम भाई हमारा ही अंश है, अब ये यूज़ करे, कोई और यूज़ ना करे हमारी प्रॉपर्टी। क्योंकि ब्लड रिलेशन होता है, दूसरों को नहीं देंगे हम अपने, अरे अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं। देवर जेठ के बच्चों को नहीं देंगे, अपने बच्चों को देंगे। देखिए, चाहे अपने बच्चों से ज़्यादा देवर जेठ के बच्चे आपको प्यार करते हों, आपको मानते हों, आपकी केयर करते हों, पर प्रॉपर्टी किसे देनी है? अपने ही बच्चों को, ब्लड रिलेशन को देनी है। क्योंकि हम अपना ही अंश समझते हैं, मेरा खून है उसे ही दूंगी, ऐसे ही देते हैं। तो ये तो अपनी ममता को क्या करते हैं, ये तो अपनी समझी ना, तो ममता है। तो हम किसके अंश हैं? हम किसके अंश हैं ये तो देखो। चलो बच्चे हमारे अंश हैं, हम किसके अंश हैं? कभी सोचा? नहीं सोचा? चलिए मत सोचिए, हम बताते हैं। हमें परमात्मा के अंश, वो भी तो बैठा है, हमें पुकार रहा है, उसके साथ जुड़ जाइए। उसके साथ कब जुड़ेंगे? पिता के साथ कब जुड़ेंगे? परमात्मा के साथ कब जुड़ेंगे? अब उससे जुड़ेंगे तब चित्त शांत होगा। परिवार वालों से जुड़ेंगे तब चित्त शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। और परमात्मा से जुड़ेंगे तब चित्त शांत होगा, आनंद में होगा। क्या करें, पैदा किया है ना चिंता तो होती है, क्या करें।
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही है रीति। ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा रहता है। कमल कीचड़ से ऊपर होता है। कमल जो है कीचड़ से ऊपर होता है, उपराम में होता है। उपराम यानी राम में आ जाओगे तो उपरामता में आ जाओगे, आराम में आ जाओगे। इसलिए राम में आइए। फिर जब उपरामता में आओगे, राम में आओगे, तो कोई पीड़ा नहीं लगेगी। जब वो खिलाते हैं पिलाते हैं तो अच्छे बैठे हैं, भाई बच्चे हैं, अरे अच्छी तरह मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे हैं मेरे बच्चे, कैसे छोड़ दूँ। उसकी एक बूंद भी कमल के ऊपर नहीं टिकती। ऐसे उपरामता में रहने, निर्लिप्त रहना। निर्लिप्त मतलब ओस की एक बूंद कमल के पत्ते पर भी नहीं टिकती। ऐसे ही सारे संबंध संसार हमारे ऊपर नहीं टिके, उनके ऊपर हम ना टिके और वो हमारे ऊपर ना टिके। हम सब चीज़ों से जुड़े हैं तो ममता है। ज्ञानी अपने को सब चीज़ों से अलग करता है। अभ्यास करिए, अभ्यास करने से सब हो जाता है। शरीर से भी ममता है। भाई अभी तक परिवार से ममता थी, अपने शरीर से भी बहुत ममता है। तो छोड़ दो ना भगवान पर, भजन चलना चाहिए। सब तुझको छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ देंगे। ये शरीर भी छोड़ देगा। सब तुझको छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ देंगे। क्यों जग से प्रीत लगाई ओ बंदे, सब तुझको छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ देंगे। क्यों इस जग से प्रीत लगाते हो? सब छोड़ देंगे, जग वाले भी छोड़ेंगे और ये शरीर भी छोड़ देगा। कैसे छोड़ता है ये शरीर? देखो जग वाले कैसे छोड़ते हैं। शादी हो गई लड़की की, माँ बाप छूट गए, भाई बहन छूट गए। शादी के बाद अब बच्चे हो गए, पति से प्रेम हो गया था, अब बच्चे हो गए, पति से प्रेम थोड़ा कम होता है, बच्चों से ज़्यादा हो जाता है। तो आगे बढ़ने का नाम जीवन है। सब छोड़ देते हैं। फिर बच्चों में आ जाती है शरीर, फिर शरीर में भी रहती है। भाई शरीर से ज़्यादा प्रीति करते हैं, पर ये शरीर भी देखो धीरे धीरे जा रहा है। कैसे जा रहा है? बाल काले थे, सफ़ेद होने लगे, बालों ने अपना रंग छोड़ दिया, काले नहीं रहे, रंग छोड़ दिया ना, वाइट हो गए। अब रंगते रहो बैठ के। आँखों ने साथ छोड़ दिया, आँखों पे मोटे मोटे चश्मे लग गए। धीरे धीरे कान भी साथ छोड़ देंगे, सुनाई देना कम होएगा तो मशीन लगा लेते हैं। धीरे धीरे दांत भी टूटने लगेंगे, बाहर के दांत लगाओगे आप, देखिए। घुटने, शरीर की हड्डियां भी गलने लगती हैं, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। देखिए सब साथ छोड़ रहे हैं, आप पकड़ के बैठे हुए हो, ये मेरा शरीर है, बहुत खिलाया पिलाया है, बड़े बादाम काजू खिलाए हैं, कैसे साथ छोड़ देगा। देखिए चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाती है जब बड़े हो जाते हैं। अब रहो जवान हैं अब। देखिए अपने आप को, वो जवानी नहीं, वो बचपना नहीं, बदल रहा है, रोज बदल रहा है। क्या आपका साथ दे रहा है? बताइए क्या दे रहा है साथ आपका? रिश्ते नाते दोस्त सब चले गए, अपने को राम में लगाइए। जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज सब दोस्त भी थे, शादी हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, ना कोई फ़ोन है, ना कोई कॉल है, ना कुछ है, कोई मतलब नहीं। जो तो राम में रहिए ना। ज्ञानी सम अवस्था में रहता है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद विच कोई भी कलेश नहीं। ऐसे रहिए। एक ने बोला आपका बड़ा मान हो रहा है। बोला मुझे आवश्यकता ही नहीं मान की। बोला क्यों नहीं है, मान तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, हाय मेरा मान हो, कोई मुझे माने इज्जत दे। बोला आज मैं मान चाहूँगा तो अपमान मेरे पास धकेलता हुआ, मान को धकेलता हुआ अपमान भी आ जाएगा, अपमान भी होगा मेरा। फिर आज जो हायर पोस्ट पर है देखो, धक्का उन्हें दिया जाता है, जो छोटी पोस्ट पर है उन्हें नहीं हटाया जाता। चपरासी है उसे हटा के कोई सोचे मैं बन जाऊं चपरासी ना, जो ऊंची पोस्ट पे है, अरे ये हटे तो मैं बनूं।
ऊंची पोस्ट पर जो है धक्का सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है। मतलब जिसका मान होता है, अपमान की जो चिंता करता है उसका जो जो मान सोचता है उसका ही अपमान होता है, जो लाभ सोचता है उसको ही हानि होती है। तो क्यों पड़े हो इन बातों में, पर पंच में क्यों पड़े हो? छोड़ दो भगवान पर, चिंता मत करिए, हल्के फुल्के रहिए, आराम से राम में रहिए, उपरामता में आइए, राम में रहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।